वेपन्स होते हैं सबमरीन पे? हाँ, टॉर्पेडोज, माइंस होते हैं, आजकल तो मिसाइल्स भी होते हैं, और आजकल तो न्यूक्लियर मिसाइल्स भी होते हैं। तो आपने बताया न्यूक्लियर मिसाइल, राइट? उसको टेस्ट कैसे करते हैं? क्योंकि मेरा ये सबमरीन है, वो मेरा न्यूक्लियर सबमरीन है। अब ये सही टाइम पे लॉन्च हो जाएगा, फटेगा, वर्किंग है नहीं है, इसके लिए भी कुछ तो एक आपने कंटिजेंसी प्लान होगा ना आपके पास कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत अच्छा और ये क्वेश्चन चलता है। भी है कि नहीं चलता है। तो कैसे टेस्ट करती हो कि ये न्यूक्लियर वाला जो सबमरीन है ये चलने वाला सबमरीन है, तो इसको सही जगह डिप्लॉय करके रखते हैं? नहीं, एक तो मिसाइल चलेगी कि नहीं चलेगी, हाँ। उसकी बात करी ना आपने। तो देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, इसके हम सिमुलेशंस करते हैं। पहले कंप्यूटर सिमुलेशन, पहले ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग बनती है, कंप्यूटर सिमुलेशंस करते हैं, फिर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्लेटफॉर्म, जिसको हम ले जाएंगे नीचे, और फिर डमी, मतलब आप वॉरहेड नहीं डालेंगे, तो एक स्टेज बाय स्टेज सारे सिस्टम चेक किए जाते हैं, उनकी फॉल्ट निकाली जाती है। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। मतलब आप समझ लीजिए एक न्यूक्लियर सबमरीन को डेवलप करने में 20 से 25 से 30 साल लग जाते हैं आज के ज़माने में भी? आज के ज़माने में। और आज के ज़माने में न्यूक्लियर सबमरीन्स गिन के लेस देन 10 कंट्रीज, उनमें से एक इंडिया है। इंडिया है। पाकिस्तान के पास है? नहीं, उन्होंने जो बम भी बनाया चोरी करके बनाया, और कुछ नहीं किया। हमें कैसे पता कि उनके पास नहीं है? पता रहता है, काफ़ी इंटेलिजेंस रहती है। इनफैक्ट एक बुक है जिसका नाम है जेन्स फाइटिंग शिप। ओके। ठीक है, तो उसमें आप हर कंट्री का आप खोलेंगे ना, तो हर कंट्री का चिट्ठा आपको मिल जाएगा, बट इट विल बी प्रॉब्ली 80% ट्रू। ओके। सो देयर मे बी सम चेंजेस, बट जैसे आपने बोला, नाउ डेज एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग, एंड देन यू हैव टू सी हाउ टू गेट। सो अब आपने जैसे बताया कि न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ज़्यादा 25 साल लग जाते हैं बनने में, सबमरीन बहुत भी, टाइम लगता है। न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन है, एज हाँ, फार एज सिस्टम्स आल्सो। एग्जैक्टली राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डैमेजिंग होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इसको टेस्ट कैसे करते हैं? क्या छोटे पावर पे टेस्ट करके फोड़ के देखते हैं? व्हाट डू यू डू? सी देयर आर, एज फार द न्यूक्लियर कंसर्न, वी हैव आवर रिएक्टर्स, टेस्ट रिएक्टर्स, जहाँ पे हम इसको टेस्टिंग करते हैं, इसका पूरा प्रोटोटाइप बना के। प्रोटोटाइप मतलब जो एक्चुअली सबमरीन पे फिट होना है, वो हम लैंड पे ही बना के वही कंडीशन सिमुलेट करके उसको हम करते हैं। वो हो गया, वो भी पूरा टेस्ट कर करके इमरजेंसी कंडीशन सब कुछ करते हैं। अब जैसे मिसाइल फायरिंग है, तो मिसाइल का भी जैसे मैंने बताया, पूरे सिस्टम्स को इंडिविजुअली चेक करके फिर अल्टीमेटली उसको एक प्लेटफॉर्म, नॉर्मल प्लेटफॉर्म लेके उसमें डमी वॉरहेड आप लगाएंगे, आप एक्चुअल वॉरहेड नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो करके कि कैसे रिलीज़ हुआ, क्या प्रोजेक्टाइल हुआ, क्या हुआ, तो हम टेस्ट फायर, आपने कभी न्यूज़ में देखोगे कि ऑफ उड़ीसा, ऑफ दिस आइलैंड, इंडिया टेस्ट फायर्ड दिस मिसाइल। तो मिसाइल पूरी जाती है, वॉरहेड नहीं होता उसमें, क्योंकि ब्लास्ट नहीं करना चाहते हम। तो कैसे गई, क्या हुआ, अब वॉरहेड को हम अलग टेस्ट कर लेते हैं अपने। वॉरहेड मतलब जो ब्लास्ट करेगा। ओके। एक तो बॉम्ब हुआ आपका, हाँ, विच इज अ वॉरहेड विच विल एक्सप्लोड। ओके। और दूसरा तो पूरा आपकी मिसाइल, तो भाई हाँ, कैसे जाएगी उसमें। तो मिसाइल बिना वॉरहेड के, मतलब बिना बॉम्ब के वो जाएगी। वो हम देखते हैं भाई कैसे टेक ऑफ किया, कौन सा गिरी, कहाँ, कितना रेंज था, कितना एक्यूरेट थी, नेविगेशन सिस्टम होता है। तो आपने बोला भाई वो ओ पे जानी चाहिए, तो आपने उसके कोऑर्डिनेट्स फिट किए, फिर लेके क्या पाथ लिया उसने, कैसे गया, कैसे लो फ्लाइंग सी स्कीमिंग बोलते हैं करके उधर ही मारा, ओ पे मारा कि एफ पे मारा, फिर अगली बार इम्प्रूव करेंगे। तो ऐसे कई बार टेस्ट फायर करते हैं। और वॉरहेड जो होता है, जो बॉम्ब होता है एक्चुअल, उसको कैसे टेस्ट करते हैं? वो उनके लैब्स वगैरह में, अच्छा, वो टेस्ट होके ही आते हैं। उसको आर्मी टेस्ट नहीं करती कहीं पे भी? नहीं, तो आर्मी विटनेस करती है। जैसे अपना DRDO कोई मिसाइल डेवलप करता है, कोई वॉरहेड डेवलप करता है, तो आर्मी इज़ द क्लाइंट, तो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, आर्मी ही उनको बताती है, QR सेट करती है, मॉनिटर करती है, वो लोग अपने लैब्स में करते हैं, फिर आर्मी ही अप्रूवल देती है कि दिस इज़ फिट। जस्ट लाइक अ टैंक हो गया, जैसे ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो गया, तो एंड यूज़र जो है
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो लोग उसे उसके टेस्ट पायलट्स जाते हैं, चेक करते हैं, हर टेरेन में चेक करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में चेक करते हैं, और फिर बोलते हैं नहीं यहाँ पे ये था, फीडबैक देते हैं, करते दैट्स वाई टाइम लगता है चीज़ों को डेवलप करने में। बट लैब टेस्ट होता है वो रियल लाइफ रियल कंडीशन में टेस्ट नहीं होती, इट्स जस्ट जैसे कि आपने मान सुना के होगा, चला कि ये लैब में वर्क किया तो अभी ये रियल लाइफ में वर्क करेगा। देखिए अगर आप न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे तो इन्वायरमेंट पे भी कर रहे हैं, एग्जैक्टली। बट टू बी वेरी श्योर we did the Pokhran blast with Atal Bihari Vajpayee ji and Abdul Kalam ji. So जितनी हमारी रिसर्च थी वो अल्टीमेटली फिर हमने बहुत बड़ा ट्रेंच खोद के फिर उसको ब्लास्ट करके देखा कितने शॉक वेव्स आए, कितना एक्सप्लोसिव था. सो दैट बिकम्स अ प्रूफ टू वैलिडेट योर everything else. But you can't go and do every day Test again. blast. That's what I was... So you have to rely on simulations. And yes, we... नॉर्थ कोरिया करता रहता है. Have you heard that? Yeah. North Korea does. That is another very closed country है, तो वो threaten करने के लिए. Exactly. हर थोड़े दिन में वो एक... But they also don't do a nuclear blast. They do the missile firing. हाँ, तो हम भी missile firing. वॉरहेड के साथ मिसाइल फायरिंग करते हैं. बिना वॉरहेड की नहीं करते हैं वो. खाली एरिया में वॉरहेड के साथ छोड़ देते हैं. You must have seen that, right? Even see non-nuclear warheads तो हम भी करते हैं. But nuclear warheads generally no country does now. With very scary. So that environment की वजह से to ensure. So that is done in simulated conditions so that it doesn't spill, the radioactivity doesn't spill. ठीक है. But normal warheads we also do. We do with warheads. Like what we'll do, we will have a target. Suppose there is an old ship, something which is going to be abandoned. तो वो हम उसको टो करेंगे और यहाँ से हम फायर करेंगे मिसाइल कि उसको हिट करती है कि नहीं. तो we have sunk ships like that. So non-nuclear warheads we do actual also to get a effect. Yes. तो torpedo फिर हम actual करेंगे. शिप को ऊपर से मारा, फिर torpedo से मारा, तो सब कितना accuracy से गया, क्या गया. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.